हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चिक्कीज किचन में। तो दोस्तों 15 अगस्त भी आ ही रही है, साथ ही गणपति बप्पा भी आ रहे हैं और त्योहारों का सीजन तो चल ही रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये हलवाई स्टाइल मोतीचूर के रसीले लड्डू की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं मोतीचूर के ऐसे लड्डू जिसे बनाने में आपको कोई भी ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसमें 2 तरीके बताए हैं, जो भी तरीका आपको सिंपल लगे आप उससे ये रसीले लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। और अगर आप ये लड्डू पहली बार भी बना रहे हैं तब भी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी भर के बारीक वाला बेसन लिया है। तो लड्डू बनाने के लिए आप मोटा या बारीक किसी भी तरह का बेसन ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो बेसन इस्तेमाल किया है वो बारीक वाला है। अब बेसन को हम छलनी में डालकर अच्छे से छान लेंगे, जिससे इसके अंदर जो भी छोटे मोटे कण या कंकड़ होंगे वो बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बेसन को एकदम अच्छे से छान लेना है। अब सारे बेसन को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें 1/4 चम्मच फूड कलर डालेंगे। अब जरूरत के हिसाब से पानी डालते हुए इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो जो बेसन का घोल हमें बनाना है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, हल्का सा पतला ही बनाना है, जिससे जब हम इस बेसन की बूंदियां बनाए ना तो उसे बनाने में हमें बिल्कुल भी परेशानी ना आए। तो इस तरह से आप पानी को एक बार में ना डालकर थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से डालते जाएं और बैटर को हाथों से ही एकदम अच्छे से मिलाते जाएं। आप चाहें तो इसे चम्मच वगैरह से भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथों की मदद से अच्छे से फेंटते हुए मिलाएंगे तो जो बेसन का घोल है ना वो एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगा, उसमें बिल्कुल भी लम्स और गुठले नहीं बनेंगे। तो देखिए आपको भी इस घोल को अच्छे से इस तरह से फेंटना है जैसे मैं फेंट रही हूँ। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, घोल की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। और देखिए जो हमारा घोल है वो गाढ़ा बिल्कुल नहीं बना है, हल्का सा पतला ही है। तो देखिए मैं एक बार आपको चम्मच से इस घोल को चेक करके बता देती हूँ। तो देखिए जब आप चम्मच में इस तरह से घोल डालेंगे ना तो घोल जो है वो चम्मच पर चिपक भी नहीं रहा है और बिल्कुल चम्मच से हट भी नहीं रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होती है घोल की। तो आप भी एक बार इस तरह से चेक कर ले। तो घोल बनकर एकदम तैयार है। अब बूंदियां छांटने के लिए हम कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाल देंगे और तेल को एकदम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल की जगह आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और घी में भी बूंदियां छांट सकते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं उसे चेक करने के लिए हम इस तरह से थोड़ा सा बेसन डाल देंगे। और देखिए जो बेसन है वो तले में बैठा नहीं है बल्कि ऊपर तैर रहा है। तो जो तेल है वो एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमने इस तरह की एक स्टीमर प्लेट ले ली है। तो आप इससे भी बूंदियां छांट सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस तरह के एक झांझर से भी बूंदियां छांट सकते हैं। तो मैंने जो स्टीमर प्लेट थी उस पर इस तरह से घोल डाल दिया है और देखिए बूंदियां जो है वो कितनी स्पीड में टपक रही हैं। तो अब प्लेट को हम इस तरह से हल्का सा ऊपर नीचे ठपठपाएंगे और सारी बूंदियों को तेल में छांट लेंगे। अब बूंदियां 2 से 3 मिनट अच्छे से सिकने के बाद हम एक झांझर की मदद से अलट पलट करते हुए बूंदियों को अच्छे से तल लेंगे। और जब बूंदियां हल्की सी क्रिस्पी होने लगे तो समझ जाना कि जो बूंदियां हैं वो एकदम बढ़िया से सिक गई हैं। तो देखिए जो बूंदियां हैं वो एकदम बढ़िया सिक गई हैं। तो अब इसे हम इस तरह के एक छलनी में निकाल लेंगे, जिससे बूंदियों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो आसानी से निकल जाएगा। अब मैं आपको दूसरा बढ़िया तरीका बताती हूँ बूंदियां छांटने का। तो अगर आपके पास इस तरह की जिपलॉक वाली पन्नी है तो आप इसमें बेसन का घोल डाल लें और इस तरह से तेल में बूंदियों को छांटते जाएं। तो ये करते समय आप एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो बूंदियां आपको छांटनी है ना वो ऊंचाई से छांटनी है, बिल्कुल नीचे से घोल तेल में ना डालें, वरना जो बूंदियां हैं वो एकदम गोल मोतियों जैसी नहीं बनेंगी। और अगर आप इस तरह से ऊंचाई से पकड़कर घोल डालेंगे ना तो जो आपकी बूंदी है ना वो एकदम गोल बारीक मोतियों जैसी बनकर तैयार होगी, जिससे आपके एकदम बढ़िया मोतीचूर लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो देखिए बूंदियां हल्की सी फ्राई हो गई हैं। तो अब इसे झांझर की मदद से चलाते जाएंगे और जब तक बूंदियां हल्की सी क्रिस्पी ना हो जाएं तब तक हमें इन्हें सेकना है। तो बूंदियां अच्छे से सेक गई हैं और पहले से इनका जो कलर है ना वो भी हल्का सा चेंज हो गया है। और देखिए इस दूसरे तरीके से जो बूंदियां हैं वो कितनी बारीक और मोती जैसी बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ज्यादा बड़ी बूंदियां हमारी नहीं बनी हैं। तो अब इन बूंदियों को भी हम निकाल लेंगे और बाकी का जो हमारा घोल बचा है उसकी भी हम इस सेम तरीके से बूंदियां छांट लेंगे। और देखा आपने जब आप इस दूसरे तरीके से बूंदियां बनाएंगे ना तो आपकी बूंदी एकदम मोती जैसी गोल गोल बनकर तैयार होंगी, जिससे आपके जो लड्डू है ना वो एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे बनेंगे। तो ये बूंदियां भी एकदम अच्छे से सिक गई हैं। तो अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे और देखा आपने कि बूंदियां कितनी बारीक और एकदम मोतियों जैसी बनकर तैयार हुई हैं।
अब लड्डुओं के लिए हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी भरकर चीनी ले लेंगे और इसमें आधा कटोरी पानी डाल देंगे और चीनी को पानी में एकदम अच्छे से घुल जाने तक पका लेंगे। तो इसके हमें कोई भी चाशनी बनाकर नहीं तैयार करनी है, सिर्फ चीनी को पानी में अच्छे से घोलने तक हमें इसे पकाना है। अब साथ ही हम इसमें आधी छोटी चम्मच फूड कलर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो बिल्कुल ना डालें, ठीक है। और चीनी को पानी में हमें एकदम अच्छे से घोल लेना है। जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी तो ये हल्की सी चिपचिपी हो जाएगी। तो इसे हमें इतना ही पकाना है, इसकी कोई भी 1 तार या 2 तार की चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है। अब देखिए मैं आपको बूंदियों में फर्क दिखाती हूँ। तो जो हमने जिपलॉक वाली पन्नी से बूंदियां बनाकर तैयार की हैं वो कितनी बारीक और महीन बनकर तैयार हुई हैं, और जो हमने झांझर से छाटी हैं वो बूंदियां थोड़ी सी बड़ी बनी हैं। तो आपको दोनों तरीके में से जो भी तरीका पसंद आए आप उससे बूंदियां छाट सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप झांझर से इस तरह से बूंदियां छाटेंगे तो जो बूंदियां है ना वो हल्की सी मोटी रहेंगी, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। इन मोटी बूंदियों को आप एक बार मिक्सर जार में चला लें। ऐसा करने से भी जो बूंदियां हैं वो एकदम बारीक और महीन हो जाती हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। दोनों तरीकों में से आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे, आसान लगे, आप उस तरीके से ये बूंदियां छाट कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जब तक जो चाशनी है वो भी एकदम अच्छे से पक गई है, तो चलिए मैं आपको इसे चेक करके बताती हूँ। तो देखिए जो चाशनी है वो हमने चिपचिपी ही बनाकर तैयार की है और इसमें कोई तार भी प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो बस इस तरह की ही चिपचिपी चाशनी हमें बनानी है, बहुत ज्यादा हार्ड चाशनी हमें नहीं बनानी है। अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और सारी बूंदियों को हम चाशनी में डाल देंगे। और जो ये मोटी वाली बूंदियां थी जिसे मैंने झांझर में छाटा था, उन बूंदियों को मैंने एक बार ग्राइंडर जार में चला लिया है, तो ये बूंदियां भी एकदम बारीक और महीन हो गई हैं। अब सारी बूंदियां हम चाशनी में डाल देंगे और धीमी आंच पर ही 5 से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे, जिससे जो बूंदियां हैं उनमें चाशनी एकदम अच्छे से भर जाए और लड्डू एकदम रसीले बनकर तैयार हों। तो अभी आपको ये चाशनी बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये बूंदियों के साथ पकना शुरू हो जाएगी ना तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। और देखिए अगर आपको बीच बीच में ऐसा लगे कि चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी या हार्ड हो रही है, तो आप इस तरह से इसमें बीच बीच में 1 से 2 चम्मच पानी डालते हुए भी इसे पका सकते हैं। इस तरह से पकाने से जो लड्डू हैं वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, एकदम बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और देखिए बूंदियों में चाशनी एकदम अच्छे से भर गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ढककर इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो मिश्रण है वो हल्का सा ठंडा हो जाए और लड्डू बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए जब आप 10 मिनट बाद ये मिश्रण को चेक करेंगे तो ये कितना गाढ़ा हो गया है और कढ़ाई को एकदम अच्छे से छोड़ने लगा है। तो बस मिश्रण एकदम तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो अब इस जगह पर आप इसमें खरबूजे के बीज डाल दें और 1 से 2 चम्मच भर के घी डाल दें। इस स्टेज पर घी डालने से लड्डू का जो टेस्ट है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अब खरबूजे के बीज और घी को हम इस मिश्रण में एकदम अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए अच्छे से लड्डुओं को बांधते जाएंगे। और देखा आपने जो लड्डू है ना वो हाथ में बिल्कुल भी चिपचिप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं रह रहे हैं, कितनी आसानी से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम एक एक कर सारे लड्डुओं को बनाते जाएंगे। तो लीजिए ये हलवाई स्टाइल मोतीचूर के लड्डू बनकर एकदम तैयार हैं। तो आप भी ये रसीले मोतीचूर के लड्डू घर पर ही आसानी से बना सकते हैं बिना कोई झंझट के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।